साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर के सादियाबाद थाने के अंतर्गत किशुनपुरा गांव में है, जहाँ पिछले दिनों आप लोगों ने सुना था कि एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया था। कि अभी तक क्या कुछ मामला हो पाया है, क्या प्रशासन पूरी तरह से मदद कर पा रही है कि नहीं मदद कर रही है, जो अपराधी है क्या वो पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, इसको जानने और जो पूरी कहानी है उसको टटोलने के लिए हम किशुनपुरा गाँव में पहुँचे हैं। जो मनीष चौहान बताया जा रहा है कि जो लड़का था बीडीसी भी थे और प्रधानी की तैयारी कर रहे थे। एक पूरी फैमिली है जो आज भी मायूस बैठी है कि कम से कम इन लोगों को न्याय मिल सके। सच्चाई क्या है ये भी जानेंगे और अभी तक कहां तक मामला पहुंचा है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोग हैं और ये उनकी भाभी हैं, बड़ी भाभी हैं। आप क्या नाम है आपका? गीता देवी। ये बताइए कि अच्छा ये बताएं कि मनीष आपका क्या लगे? देवर देवर। देवर क्या हुआ था उस दिन, कैसे जो है कि उनको गोली मार दी गई? उस दिन को कुछ नहीं बल भैया मन के संगे मन वो सरस्वती जी का अथुआरा विदाई रह वही में नाचत रहना और राड लेके घूमत रह हमन ना जान पौनी जा ये रात लेके घूमा? वह लोकवा चौहनवा जौन मरले चुप है हैं आप लोग? लोकवा घूमत रह पूरा 3 दिन से लगातार उनके पीछे पड़ल रह चौहान। आलोक चौहान ओकर पीछे उनके पीछे पड़ल रह। हमन ना समझ पौनी दुर्गा माता जी का स्थान रह दल मूर्ति तो हमन ही कहने जा कि भाई गांव घर का वो बात आवत जात है। एगो रईसपुर का लखना का लड़का रह राम करना का तो आयल तो वो अपने दुआरे ना मार पौला, गांव भर कहीं ना मार पौला। यार जहाँ निकाल रह वो हर आई ना अपन इतर करके नाचत हम सब अपन यार डीजे बजत है अपन सब मगन है। आ पीछे से आयल गाड़ी खड़ा कैला सटल तो हमन ना जन्नी कि उनके मारे खातिर सटत है। हमन तो जन्नी कि गांव घर का ओकरे लिए अपन देखत है नाच तमाशा यो। एक ठौरा रम नखरा के लड़का ऐसे गाड़ी चालू कैले आ बस मार के ऐसे ऐसे नाचत हुआ ऐसे करके इधर 4 हला फायरिंग कैला 6 फैरा ले रहा 6 फैरा जौने में 6 गो गोली ओले हुआ ले रहा मरला मार के तुरंत वो ऐसे ही करके गाड़ी चालू कैला भैया बस बैठौला लेके इधर रईसपुर निकल गया। मतलब गाड़ी चालू कर रहा कोई और रहा? हाँ और मारे वाला कोई हाँ रम नखला का लड़का रहा रईसपुर का रम नखना का। गोली मारना उनका आलोक नाम था? हाँ हाँ ये बताइए कि क्या मामला था, क्यों ऐसा हुआ था कि मतलब पहले से रंजिश चलता रहा? हाँ पहले से उनका कुल अथवा मरले का अथवा रहा हमन बाकी जान ना पौनी भैया। कोई मैटर था? पहले जमीन का तनी थोड़ा बहुत हल्का हल्का अथवा रहा। अच्छा, आप लोगों हाँ तो 6 महीना पहले तो सथा बुता गल तो वो भी कहले रह ओकर बाप जवन ऋषिया ओकर बाप है जवन कहले रह कि हम तो के राण बनाई ओकर बाप। हाँ आ उ कहल कि तोके हम गोली मारब। मनीष चौहान के कहला लोकवा कहला कि तोके हम गोली मारब तो हमन समझने कि भाई नया नया खून है उबाल मारत है एक लिए से वैसे कहत है। हमन तनको ना जनी जा कि उनके गोली सही का मार दे तो हमार लड़का पढ़ के आवत रह जखनिया में तो मुँह बांध के हमारे लड़का के गमछा से मुँह बंधले रह 3 ठौरा रहना हमारे लड़का करासी रहा हमारे लड़का वजह खड़ा रहना। आ का कैला कि पीछे से आल यही तरह मरला हमारा लड़का साइकिल लेके गिर गई ना लातन मुक्कन मार के अधमरा छोड़ के हमारे लड़का के हाँ 9 में पड़त हुआ ज़्यादा छोट हम 3 ठेरा सोन मुँह बांध के मार के अपन भाग गई ना अधमरा छोड़ के। तो जौन लड़का कुल स्कूले से आवत रहना उनके संगी साथी उठा के लिए ना जखनिया हॉस्पिटल में भर्ती कई ना 5 गो टाका लगल कपार में। टाका लगले के बाद फिर घरे फोन गयल तो हमारे घर के आदमी गई ना तो गई ना लोगन जग भुड़कुड़ा थाना पर वजह लिखा पड़ी बल पैसा दे के सादियाबाद और जखनिया भुड़कुड़ा थाना पर तब हमरे लड़का के मरला। और फिर पैसा दे के भैया लोगन यहाँ सादियाबाद जखनिया भुड़कुड़ा। हाँ क्या कोई आप लोगों के अड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी कुछ ना है गांव में कह पहले वो आता था यहाँ पे हमरे घरे नहीं मतलब बस रिश्ता था ये कि मतलब गांव खेती-बाड़ी नहीं खेती बाड़ी कुछ जैसे जमीन वो का था ना कि वो भी जमीन किने थे मैं भी जमीन किनी थी तो अपने जमीन में सब बनवा चुके थे। जो मेरी जमीन थी मैं अपने रजिस्ट्री कराई थी और वो लोग नहीं कराए थे तो मेरे जमीन में वो लोग पहले किने थे हम बाद में किने। तो जो मेरी जमीन हो तो मुझे चाहिए ना तो वो लोग मेरे जमीन में पेड़ पौधा सब कुछ उगा चुके जमीन को कब्जा कुछ। तो वही हम लोग बोले कि हमारे ज़मीन को छोड़ दो तुम तो अपने पे कब्जा कर चुके हो
तो हमारे ज़मीन पे क्यों कब्जा कर रहे हो? वो लोग बोल रहे थे कि ये हमारी ज़मीन है। पुलिस प्रशासन बदमाश गुंडा सब लेके आ रहे थे वो लोग। भैया हमारे लड़का के मरना सोने का राशन पर वो दिने 10 बारी 5-7 गोरे 20 गोले गुंडा बदमाश मुंह बांध के आला ना सुबेरे से चक्कर में रहना सो हमारे लड़का के मारे खातिर जब छुट्टी भल उनकर बताऊ नहीं है ना कि आईना तो मरना सोने जब मार के सुता देना सो लड़का के हमारे पूरा फैमिली मार चल गई वहाँ भर्ती कैला ले जाके लोगन हॉस्पिटले में। तो ये हर गुंडा बोला के 15 गो गुंडा बोला के जोड़े वालन के बोला के थी। ये साजिश थी कि मतलब उधर हम इसके लड़कों को मार दें, यहर फंस जाएंगे और यहर मतलब ये क्या बोलते हैं इसको जोड़ के मतलब जबरदस्ती हाँ उधर मार के हमारे घर का आदमी कुल चल गई ना क्यों ना रहा हमारे घर सब चल गल हमन खाली 2-3 ठे मेहरारू 2 जाने बचल नहीं। फिर यार पुलिस प्रशासन आए के 2 गाड़ी पुलिस भी आइल लेडीज भी आइल उन लोग के साथ में खड़ा करके वो गाड़ी जोड़त रहा हमन का। जानते थे भैया ना कि मतलब घर पे आदमी लोग नहीं रहते थे हाँ, तभी लोग वो वार करते थे। हाँ आप लोगों के हस्बैंड का हमन का हस्बैंड कमाए खाए वाला भैया आदमी घरे ना हुआ केहू दिल्ली रह केहू बम्बई रह केहू उन लोगों को जब लगता था कि आप लोग कोई घर पर नहीं है तो तब भाई हमला कहना 4-5 बाहरी बुलाते थे। ये भी नहीं कि वो लोग घर के ही लोग रहते थे, 4-5 बाहरी थे और उस समय पुलिस प्रशासन भी उन सबों के साथ रहती थी। पुलिस यहाँ तक कि हमारे घर के गाँव के जो प्रधान है वो भी सहयोग करते थे। हाँ वो भी सहयोग। प्रशासन मदद नहीं करते थे? नहीं वो लोग तो हम लोग को गाली भी दे के भगाए थे। अपनी बात कहने गए थे ना। हाँ ये भी सुनो भैया कि हम लोग यहाँ पे ये लोग महिलाओं को हम लोग को पूरा फैमिली को मार के हम लोग जब अपना दुख वहाँ कहने गए एसओ साहब का तो एसओ साहब मेरे परिवार के जो देवर थे उन्हीं को गाली दिया, हम लोग को भी गाली दी और ना तो हम लोग को बंद कर दिए। अब मेरी एक ननद थी वो प्रेग्नेंट थी, मेरे एक छोटा बच्चा था उसको मैं फ़ोन लेने मतलब ली थी और लगाकर पूछने के लिए कि बच्चा मेरा कैसा है, रो रहा है नहीं रो रहा है। तो वहाँ की जो लेडीसें थी वहाँ पर गाली दे रही थी, वहाँ पर गाली भी दे रही थी, ना तो बोलने दे रही थी ना तो गाली। उन लोगों को चाय पानी पिला रही थी, हम लोग को टॉर्चर कर रही थी वो लोग। आयल और से जब मार के हमारे लड़का के हमारा लड़का जब भर्ती हो गल तो आयल यार कुल काम चालू कैना सोन तो एगो लड़का आयल तो कहते कि कहो अरिया पिछवा जोड़ा था तो मन गई नहीं जा अपन कुल ठौरी मिल के तो कहते कि भैया इसमें आज की जो गोली चली है इसमें प्रधान की साजिश रची हुई थी क्योंकि ये बीडीसी थे प्रधानी लड़ने वाले थे। इनका थोड़ा प्रधान का कुछ उद्गार हुआ है और इसके वजह से ये अपना रास्ता साफ कर इस मामले में जमीनी विवाद भी है और चुनावी रंजिश। और इस अपना रास्ता साफ करने के लिए ये ऐसा काम कराए हैं, इस प्रधान कराए हम हमारे गांव के जो प्रधान कमलेश चौहान है ना वही ये सब कुछ राजनीति करके वो उस समय मौका देख के तभी वो एक गोली। अभी तक कहाँ तक कार्रवाई हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। घुम्मत जो निर्दोष लड़का रहा वो लड़का बैठा गया। एक लड़का को हमारे सामने पकड़ के लेके गए, वो आलोक था ही नहीं। वही को ये लोग मतलब वहाँ से थाना से पूछने के बाद बोल रहे हैं कि आलोक चौहान पकड़ा गया है, सिलेंडर कर दिया है। तो हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि थोड़ा वीडियो, हम लोग ठीक है हम लोग दूर से हम देख रहे हैं, हमको वीडियो दिखाएं कि आलोक चौहान हाँ पकड़ा गया है। अब परिवार वालों को नाश्ता पानी खाना पानी वो लोग दे रहे हैं, किस मध्य से दे रहे हैं, किस कारण से दे रहे हैं? जिसके घर गोली लगी है, जिसका आदमी वहाँ पे बनारस में जिंदगी और मौत लड़ रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और जिसकी नहीं कोई कुछ हुआ है तो उनको चाय पानी उन लोगों को बाहर घुमा रहे हैं। और जो मार के गया उस बाहर घूम रहा है, खुलेआम घूम रहा है। हमारे घर के आदमी डर के मारे बैठे हैं कि बात अभी धमकी दे रहा है कि अभी रिपोर्ट लिखाओगे तो एक को और सुलाएंगे। हाँ धमकी हाँ अभी भी ये कर रहे हैं सब कि वो बैठ के क्या करेंगे भैया, हमको मुजरिम चाहिए, मुजरिम पकड़ के हमको दिखाओ ना। अभी मुजरिम वहाँ से बोला है कि मतलब अभी हम लोग को हाँ तो उसको सुला देंगे हम लोग, उनकी बयान वही थी। अब जैया मार के ना सोच बतौनी है ना कि जोड़त रह सो तो कह कि सुबेरे से हमार दिमाग खराब रहा, अब वहीं से जाके हमार दिमाग फ्रेश भया जब हमारे लड़का। मामलों को समझने के बाद देखिए 2 भाभियां हैं, ये साफ साफ बता रही हैं कि
चुनावी रंजिश थी क्योंकि बीडीसी थे और प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। दूसरी बात कि ज़मीनी विवाद भी था। अगर प्रशासन समय पर सबक सीख लेती या समय से इन लोगों का साथ दे दी होती तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो एसओ थे ना, तो ये मेरे जो देवर थे तो सब यहाँ सूचना दिए थे कि मेरे ऊपर हमेशा मुझे दबाव दे रहे हैं और मारने के लिए हमको मतलब बोल रहे हैं लोग कि तुम्हें मार देंगे। तो इसीलिए हर थाने हर जिले पे उन्होंने अपना सब कुछ दिए थे कि मतलब मुझे न्याय मतलब इससे बचाएं हमको। पर वहाँ के जो एसओ थे सादियाबाद के, वो बोल रहे थे कि आपको गोली तो नहीं ना लगी है। गोली मार के जी, देगा तब वो ना। बोल रहा था कि हमको गोली मारने के लिए वो बोल रहा है। तो वो बोले यशो कि आपको गोली तो नहीं ना लगी है। तो अब ये बताइए कि अब तो गोली लग गई है, अब यशो साहब क्या कर रहे हैं? अब तो न्याय चाहिए हमको ना। झूठैया नेट पर चढ़ा देले हम यशो साहेब, झूठैया नेट पर चढ़ा देले हम कि 109 धारा होला, मर्डर का 109 धारा होला भैया। बेसी ना धारा चाहिए तो काहे इतना मिल के धारा लगौले हम। अब बार बार नेट पर चढ़ौले हम कि यशो साहेब कहत हम कि बार बार वो खोद रहा है। आपको क्या चाहिए? आप लोग क्या चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए, जैसे हम लोग उम्र को आलो उनको वही बुलडोजर हाँ चाहिए। बुलडोजर चाहिए। हमको जैसे न्याय चाहिए, उनके पूरा परिवार हाँ। को जिसने मारा है, उसके जितने घर के आदमी है सबको हमको फांसी चाहिए। और जो महिलाएं हैं उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद जेल में होनी चाहिए और उसके घर पे बुलडोजर चाहिए हमको। हम लोग की यही मांग है। जैसे हमारे आदमी के क्या स्थिति हुआ? जैसे हमारे लड़का के मरना ये है कि अभी ना कुछ ना तो बोल रहे हैं ना तो कुछ सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कोई अभी के अपने चिंतो ना हुआ। अभी बाई झोंक में बोल रहे थे अपने बच्ची को, अभी ये 10 दिन की जन्मी हुई है, उनको देखने की उनकी इच्छा हुई, वही उसमें बाई झोंक में बोले हैं। वही उनकी औरत आज देखने के लिए, उसको दिखाने के लिए अपने बाप को गई थी, वही देख के आई है। तब से उनकी औरत सोई हुई है कि मेरे आदमी जिएंगे या नहीं जिएंगे, कैसे रहेंगे, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे। इसीलिए परिवार पूरी चिंतित है। यही आप लोग से मांग कर रही है, आप लोग से गुहार कर रही है कि हम लोग के न्याय चाहिए।